बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, किसका, क्लास रेप्टिलिया का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेरनस के बारे में। क्लास रेप्टिलिया के एनिमल के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेरनस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? क्लास एबीज के बारे में। किसके बारे में? क्लास एबीज के बारे में। और इसके एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होता है क्या, कोलंबा लीविया, जिसको हम लोग क्या सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पिजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिजन भी बोला जाता है, डोव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मिलता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको वही करना है क्या, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिखना होता है फाइलम। फाइलम क्या हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेटा। फाइलम क्या हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेटा। सब फाइलम की हमने बात की है, क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। अगर इसकी सुपर क्लास की हम लोग बात करते हैं, सुपर क्लास क्या होगी इसकी? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। ओके, अभी टेट्रा को समझना है, टेट्रापोडा को समझना है, तो इसको यहाँ पे ब्रेक करा जाए। यदि पोडा का मतलब होता है फुट, पोडा का मतलब होता है पैर, हमने और भी जगह देखा है। टेट्रा का मतलब होता है 4। ऐसा कोई एनिमल जिसके क्या पाए जाए, 4 पैर पाए जाएं। ऐसा कोई भी एनिमल जिसके क्या पाए जाए, 4 पैर पाए जाएं, किस में आएगा? किस में आएगा? टेट्रापोडा में आएगा, ठीक है ना। किसमें? टेट्रापोडा में। तो अब ये कहा जाएगा, आपके दिमाग में याद था कि इसके तो 2 ही पंख होते हैं। पक्षियों में क्या पाए जाते हैं? 2 ही पाँव पाए जाते हैं। लेकिन ये मॉडिफिकेशन है एक प्रकार का, क्या है ये? रूपांतरण होता है, जिसके अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस होती है। तो यही कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स। ओके, 2 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पैर उपस्थित। ओके, फिर बात की जाए किसकी? क्लास की। क्लास हो जाएगी इसकी एविस, पक्षी वर्ग। फिर अगर बात की जाए इसकी किसकी? सब क्लास की, तो सब क्लास क्या हो जाएगी इसकी? नियो-ऑर्निथिस। एक होता है ऑर्निथिस वगैरह पाई जाती है एक क्लास। सब क्लास की अगर बात करते हैं तो ऑर्निथिस होती है, एक होती है नियो-ऑर्निथिस। नियो-ऑर्निथिस में ऐसे एनिमल आते हैं या ऐसे पक्षी आते हैं जो कि क्या होते हैं, टीथलेस होते हैं। क्या होते हैं? टीथलेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टीथलेस बर्ड्स, ये कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते थे क्या, टीथलेस दंत विहीन पक्षी। ओके, किस में आएंगे? नियो-ऑर्निथिस में आएंगे। किस में आएंगे? नियो-ऑर्निथिस में आएंगे। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ठीक है ना। ऑर्डर हो जाएगा इसका कोलम्बोफॉर्मिस। क्या हो जाएगा? कोलम्बोफॉर्मिस, ठीक है ना। फिर बात क्या है इसके जीनस की? जीनस क्या हो जाएगा इसका? कोलम्बो। क्या होगी? कोलम्बो लीविया, ठीक है ना। स्पीशीज क्या हो जाए? लीविया। अब इसे अगर सामान्य नाम की, कॉमन नेम की अगर बात की जाए या सामान्य नाम, तो सामान्य नाम क्या देते हैं हम लोग? कबूतर। हाँ, कबूतर। क्या देते हैं? पिजन देते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं डोव। दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? डोव या फाख्ता। क्या बोल सकते थे हम लोग? फाख्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका क्या?
इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब बात की जाए इसकी अगर स्पीशीज़ की, भारत में कितनी, 2 प्रकार की, भारत में 2 स्पीशीज या 2 जातियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, मिलती हैं। वो पहली जाति है स्पीशीज़ फर्स्ट, ओके, स्पीशीज़ फर्स्ट है कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा, कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा, ठीक है ना। अब कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा कहाँ पाई जाती है, हिमालय में, हिमालय पर, और कितने 13,000 फुट ऊपर पाए जाए, कहाँ पाए जाए, 13,000 फुट ऊपर पाए जाए। हमने ये बोला कि भारत में कितनी 2 जातियाँ मिलती है, भारत में कितनी 2 जातियाँ मिलती है। फर्स्ट थी कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा, जो कि कहाँ मिलती है, हिमालय में पाई जाएगी, सफ़ेद कलर का होगा, 13,000 फुट की ऊंचाई पे पाया जाए, कितनी पाई जाए, 13,000 फुट की ऊंचाई पे पाए जाए, ठीक है ना। फिर होती है स्पीशीज़ सेकंड की अगर बात की जाए, स्पीशीज़ सेकंड कोलंबा लिविया इंटरमीडिया, ठीक है ना। ये क्या होता है, सामान्य जाति, सामान्य जाति, जो कि वर्तमान समय में हम लोग देख सकते हैं, सामान्य जाति, ठीक है ना। ये हो जाती है इसकी बात। इसके अगर कलर की बात की जाए, ठीक है ना, रंग की बात की जाए, तो रंग होता है राख के समान या राख के समान, ऐश लाइक, ऐश होती है राख, ऐश लाइक, ठीक है ना, ऐश लाइक क्या हो गए होगा, ओके। सामान्य रूप से किस कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब झुंड बना के रहता है, सामान्य रूप से किसमें झुंड बना के रखता है, पालतू बनाया जा सकता था, ठीक है ना। अगर बात की जाए इसके लिए ये भोजन की, भोजन में क्या हो सकता है, भोजन में हो सकता था क्या क्या खा सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अनाज, दालें, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि केंचुए वगैरह, घोंगे वगैरह, इनको खा लेता है सूक्ष्म जीव आदि, इनको क्या कर सकता है, खा सकता है। मतलब हर्बीवोरस भी होता है और कार्निवोरस भी होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते थे कि सर्वाहारी में, इसको हम लोग बोल सकते थे किसमें, सर्वाहारी में बोल सकते थे। अगर इसकी बात की जाए, इसके शत्रु कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि लोमड़ी, बिल्ली वगैरह क्या हो सकते थे, इसके शत्रु हो सकते थे, ठीक है, एनिमी इसकी अगर बात की जाए, ठीक है ना। अब बात की जाए इसके बाहरी लक्षण की, बाहरी लक्षण या एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, ओके। बाहरी लक्षण क्या क्या होगा, हमेशा स्ट्रीमलाइंड पाया जाएगा। कबूतर को अगर देखा जाए, इस प्रकार से होता है, हमेशा धारा रेखित, धारा को चीरता हुआ पाया जा सकता है, आगे से बीक पाया जाए जो कि क्या होगी, नुकीली होगी, ठीक है ना। तो ये इसको कह सकते थे हम लोग शरीर धारा रेखित, स्ट्रीमलाइंड पाया जाता है, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, इसको उड़ने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिससे इसे उड़ने में कम प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। उड़ने में क्या होगा, इससे कम प्रतिरोध सहन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके वेट की बात की जाए, भार की बात की जाए, तो भार होता है लगभग 400 से 700 ग्राम, कितना होगा, 400 से 700 ग्राम की। बॉडी डिवीज़न की बात की जाए, ठीक है ना, या देह के भाग या
बॉडी डिवीज़न की बात की जाए तो बॉडी किस किस रूप भाग में डिवाइड कर सकते थे हम? शरीर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। शरीर कितने में? 4 भागों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। और 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? सिर हो सकता है, हेड रीजन हो सकता है, जैसे कि हम लोग वेरेनस में देखा था, हेड रीजन हो सकता है। नेक्स्ट होता है ग्रीवा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है ग्रीवा या नेक रीजन। फिर होता है धड़ या ट्रंक रीजन, अलवे पूछ या टेल पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ये बटा हुआ रहता है। अगर बात की जाए सर भाग की, हेड रीजन की अगर बात की जाए, ठीक है ना, सिर भाग की या हेड रीजन की हमने बात की है, तो ये क्या होगा? गोल और सिर गोल व गतिशील, ठीक है ना। सिर गोल व गतिशील होगा। पीछे की ओर किससे जुड़ा हुआ रहेगा? ग्रीवा पार्ट से, जो कि हमने नेक रीजन देखा है। नेक रीजन क्या करती है? सिर को धड़ से जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना, जो उसके बीच में पाए जाए। ओके। सिर पर छोटी नुकीली चोंच या बीक, चोंच या बीक, ओके, चोंच या बीक पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएगी? चोंच या बीक पाई जाती है। और चोंच में क्या है? दांत अनुपस्थित पाया जाता है, जो कि हमने नियोक्थिस में हमने इसका नियोऑर्निथिस का इसका करेक्टर देखा था सब क्लास का, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। चोंच में क्या है? दांत नहीं पाए जाएंगे, ओके। चोंच में दांत नहीं पाए जाएंगे। ऊपरी चोंच के पास नासा छिद्र उपस्थित होगा, ठीक है ना। ऊपरी छिद्र के पास क्या रहता है? नासा छिद्र उपस्थित रहता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या पाए जाएंगे? ऑडिटरी अपर्चर्स पाए जाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं श्रवण रंध्र, वह ये क्या बोले हैं, हाँ ठीक है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र व श्रवण रंध्र या छेद्र बोल सकते हैं। इसे ऑडिटरी अपर्चर भी बोला जाता है, वह पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं। फिर बात की जाए नेक या ग्रीवा भाग की, नेक या इसकी ग्रीवा भाग की, ये क्या होगी? गर्दन लंबी व बेलनाकार पाई जाती है वह सिर को धड़ से जोड़ने का कार्य करती है। क्या करेगी? सिर को धड़ से जोड़ने का क्या करेगी? कार्य करती है। और ये क्या करता है? गर्दन को 180 डिग्री पर क्या कर सकता है? घुमा सकता है। गर्दन में 180 डिग्री का घुमाव हो सकता है, ठीक है ना। 180 डिग्री तक ये कर सकता है, गर्दन को आसानी से घुमा सकता था। गर्दन को आसानी से क्या कर सकता था? घुमा सकता था। फिर बात है इस पे क्या? ट्रंक रीजन या धड़ पार्ट की।
बेलनाकार होता है, ठीक है ना। इस पे क्या पाए जाएंगे, पीछे की ओर अवस्कर छिद्र पाया जाएगा, और धड़ पर अग्रपाव, ये कह सकते हैं धड़ पर अग्रपाद या फोर लिम्ब। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, और क्या बोला हमने, अवस्कर छिद्र, क्लोएकल अपर्चर उपस्थित होता है। क्लोएकल अपर्चर क्या होगा, उपस्थित पाया जाएगा, ठीक है ना। फिर बात की जाए इसके पुच्छ या टेल पार्ट की। टेल पार्ट क्या होगा, शंकुकार या कोन लाइक पाया जाएगा। पूंछ शंकुनुमा कोन लाइक पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएगी, शंकुनुमा पाई जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगी, वायुरोधी, साथ ही साथ क्या होगी, वायु रोधी होगी। पूंछ का कार्य क्या है, यहाँ पे संतुलन बनाने का, ठीक है ना। पूंछ उड़ते समय संतुलन बनाने का कार्य करती है, ठीक है ना। उड़ते समय क्या करेगी, संतुलन बनाने का कार्य करेगी। ओके, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बांट सकते थे, इस प्रकार से क्या बोल सकते थे, बांट सकते थे। अगर बात की जाए इसके ब्रीडिंग की, तो नर व निषेचन क्या होगा, यही कह सकते हैं, नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं, व निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। निषेचन कैसा होगा, आंतरिक प्रकार का होगा, ठीक है ना। और मादा को मैथुन के लिए या कॉपुलेशन फॉर कॉपुलेशन के लिए रिझाने या कोर्टशिप, लास्ट में हमने देखा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। कोर्टशिप रिझाने का कार्य नर द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, नर द्वारा किया जाता है। ये हो जाता है आपका ये क्या, कोलंबा लीबिया। अगर इसमें बात की जाए पैतृक रक्षण की या पेरेंटल केयर की, कि जो भी ये अंडे देंगे, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होगा, अंडजी जंतु है, ठीक है ना। पैतृक रक्षण, मादा द्वारा एक बार में 2 अंडे दिए जाते हैं, वे नर व मादा द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। क्या है, नर व मादा द्वारा क्या की जाएगी, इनकी देखरेख की जाएगी। तो ये हो जाता है आपका क्या, कोलंबा लीबिया, यहाँ पे टॉपिक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमको वीडियो में पढ़ना है क्या, ऑर्क्टोलेगस, जो कि हमको देखना है मैमल्स में, जो कि हमको किस में देखना है, मैमल्स में देखना है। आज हमने बात की थी किसकी, एबीज की, कोलंबा लीबिया की, पिजन की, जिसमें हमने नियोर्निथ क्लास एबीज तक देख लिया। एबीज के बाद में हमने बात की सब क्लास नियोर्निथ, जिसको कि 30 बर्ड है, ठीक है ना। फिर हमने ऑर्डर की बात की, कोलंबो फॉर्मस हो जाएगा, कोलंबा क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, स्पीशीज़ क्या हो जाएगी इसकी, लीबिया, स्पीशीज़ क्या हो जाएगी इसकी, लीबिया हो जाएगी। कॉमन नेम या सामान्य नाम की हमने बात की है। सामान्य नाम क्या होगा इसका, पिजन, कबूतर या फाख्ता या डोव बोल सकते थे इसे।
वेट कितना हो जाएगा, 400 से 700 ग्राम तक वेट हो जाएगा। कलर कैसा होगा इसका, ऐश के समान पाया जाएगा, मतलब राख के समान पाया जाए, ठीक है ना। 2 प्रजातियाँ मिल रही है भारत में, कोलंबा लीविया नेग्लेक्टा और कोलंबा लीविया इंटरमीडिया। कोलंबा लीविया नेग्लेक्टा कहाँ पे, हिमालय में पाई जाती है, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर रहती है। और सामान्य जाती है वो कोलंबा लीविया इंटरमीडिया, ठीक है ना। भोजन के रूप में कार्निवोर, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं सर्वाहारी प्रकार का ये प्राणी है, ठीक है। ओके, बॉडी थी जो धारा रेखित थी, स्ट्रीमलाइन कंडीशन में पाई जाती है। किसमें, स्ट्रीमलाइन कंडीशन में पाई जाती है। बॉडी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में, ठीक है ना। हेड रीजन था, गोल पाया जाए, गतिशील पाया जाए, 180 डिग्री पे घूम सकता था। किस पे, सॉरी गर्दन क्या है, 180 डिग्री पे घूम सकती थी। सिर पे एक जोड़ी चोंच, नुकीली चोंच पाई जाए, चोंच में दांत नहीं होंगे। साथ ही साथ क्या पाया जाए, एक जोड़ी नेत्र पाया जाए और श्रवण नेत्र या ऑडिटरी अपर्चर पाया जाए। ओके, फिर बात की हमने गर्दन की, जो कि 180 डिग्री पे घूम रही थी और किससे, सिर को धड़ से जोड़ने का कार्य कर रही थी। धड़ में क्या पाया जाए, अवस्कर छिद्र पाया जाएगा। साथ ही साथ जो अग्रपाद होंगे वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। फिर आती है बात पुच्छ पार्ट की। पुच्छ क्या होगी, कोन लाइक होगी, जो कि क्या करती है, इसको उड़ने में संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है ना। संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। फिर हमने अगर बात की जाए तो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब नर व मादा क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। निषेचन आंतरिक प्रकार का अंडजी जंतु है, ठीक है ना। मैक्रोलेस्थल टाइप के इसके क्या पाए जाएंगे, एक्स पाए जाएंगे। मैक्रोलेस्थल टाइप के इसके क्या पाए जाएंगे, एक्स पाए जाएंगे। मादा को रिझाने के लिए, मैथुन की क्रिया के लिए नर क्या करता है, रिझाने का कोर्टशिप बिहेवियर को शो करता है। पैतृक रक्षण शो करते हैं, जो कि अंडों की रक्षा मादा व नर के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो ये एक बार की कंडीशन हो जाती है क्या, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, ऑरिक्टोलेगस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले किसकी, ऑरिक्टोलेगस, जो कि क्या है, मैमल का प्राणी है। थैंक यू।